आईपीएल 2025 के लिए हुई ऑक्शन अब खत्म हो चुकी है। ऑक्शन को खत्म हुए वक्त बीत चुका है, लेकिन हर तरफ यह चर्चा है कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने 4 खिलाड़ियों को दिया है धोखा। 4 प्लेयर जिनको आरसीबी ने दूसरी टीमों में जाने से नहीं रोका। हर तरफ यह चर्चा है। अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैन हैं तो कमेंट करके अपनी राय बताइए और मैं आपको बताऊंगा कि आरसीबी ने जो फैसला लिया उससे उन्हें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो शुरुआत करते हैं। विस्फोटक विल जैक्स को जाने दिया। हर तरफ यह चर्चा है कि आरसीबी ने विस्फोटक विल जैक्स को क्यों जाने दिया। विल जैक्स को मुंबई इंडियंस ने खरीदा और जब आरसीबी ने आरटीएम कार्ड यूज नहीं किया तो आकाश अंबानी मुंबई इंडियंस के ओनर गए, उनसे हाथ मिलाया और उनको शुक्रिया बोला। ये वीडियो इनकी स्टिल हर तरफ वायरल है। तो आप सोचिए भाई कितना बड़ा बेवकूफ़ी वाला फैसला था कि उन्होंने आरटीएम कार्ड ही यूज़ नहीं किया और आकाश अंबानी जाके थैंक यू बोलने के भाई थैंक यू आपने कार्ड यूज़ नहीं किया। विल जैक्स ने क्वालिफायर में पहुंचाया था और आपको बता दें कि जो तूफानी शतक, जो तूफानी प्रदर्शन विल जैक्स का आखिरी मुकाबलों में रहा था, उसी की बदौलत आरसीबी क्वालिफाई कर पाई थी क्वालिफायर्स में। आईपीएल 2024 में तूफानी शतक लगा था और आपको बताया तूफानी शतक। शायद शुरुआत की 10-15 बॉल में बहुत ज़्यादा रन नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो अगली 15-20 बॉल खेली थी उसमें 100 बना दिया था। और ऐसे विल जैक्स को आपने जाने दिया, भाई हमें नहीं चाहिए। एमआई से खेलते नजर आएंगे विल जैक्स और मुंबई इंडियंस से आपको खेलते हुए नजर आएंगे विल जैक्स, जिसको आरसीबी ने जाने दिया और आकाश अंबानी गए, हाथ मिलाया, थैंक यू बोला। तो समझ लीजिए भाई। मोहम्मद सिराज को भी टीम में नहीं रखा। हर तरफ विल जैक्स के बाद एक और चर्चा है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज और आरसीबी का एक बड़ा प्यारा बंधन था, शुरुआत से लेकर अब तक खेलते हुए आए थे। हालांकि मेरा मानना है कि मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। वो आकर गेंद डाल देते हैं लेकिन T20 में कुछ कर नहीं पाते हैं। टेस्ट में अच्छे गेंदबाज है, विदेशों में, इंडिया में भी नहीं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है आप कमेंट कर देना। सिराज के लिए आरटीएम का इस्तेमाल नहीं, तो आरटीएम उपलब्ध था, उनसे पूछा गया, उन्होंने आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया। लंबे समय से आरसीबी का हिस्सा थे सिराज, लंबे समय से। जैसे युजवेंद्र चहल ने काफ़ी वक्त बिताया आरसीबी के साथ, वैसे ही सिराज ने भी बिताया था, लेकिन सिराज को उन्होंने जाने दिया, आरटीएम का कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। केएल राहुल को भी टीम में नहीं लिया। अब भाई एक चर्चा और हर तरफ है। आकाश चोपड़ा ने भी ट्वीट किया कि आरसीबी में ना उनको इंडिया के बड़े बल्लेबाज नजर नहीं आते। विराट हैं लेकिन उनके अलावा कोई नहीं नजर आता। और इस बार ऑक्शन में अवेलेबल थे, केएल राहुल अवेलेबल थे, ईशान किशन अवेलेबल थे, ऋषभ पंत अवेलेबल थे, श्रेयस अय्यर अवेलेबल थे। 4 बड़े बल्लेबाज इंडिया के अवेलेबल थे जो टॉप ऑर्डर में खेल सकते थे। और आरसीबी के पास पंजाब किंग्स के बाद सबसे ज़्यादा पैसे 83 करोड़ थे, लेकिन फिर इन्होंने किसको लिया? लियम लिविंगस्टोन को, विल जैक्स को। सारे विदेशी खिलाड़ियों को, ऊपर के बल्लेबाजों को लाते हैं, जिससे विराट कोहली वाला जो इनका प्रेम है ना, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अबे भाई विराट 500 साल क्रिकेट नहीं खेलेगा, कुछ टाइम बाद रिटायर होगा, तो एक प्लेयर ले आओ भविष्य का जिसको विराट बना सको। लेकिन तो भाई साहब केएल राहुल आए थे, उनके लिए बोली कुछ नहीं किया, उनको जाने दिया। उनको आईपीएल ऑक्शन में आए थे केएल राहुल, आए, कर्नाटका बॉय हैं, हर तरफ चर्चा थी कि केएल राहुल को लेंगे लोग। भाई ले लेते, उनका जो कन्नड़ फैक्टर है वो काम आता, आपके जो लोकल लोग हैं और कनेक्ट होते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। सिर्फ 14 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा, सिर्फ 14 करोड़ में चले गए। भाई सोचिए, या तो ईशान किशन या विराट कोहली, केएल राहुल विराट कोहली, ऋषभ पंत विराट कोहली, अय्यर विराट कोहली, एक साथ बैटिंग करते कितना मजा आता। लेकिन वो तो सिर्फ विराट के प्रेम में है। कप्तान डुप्लेसिस को भी टीम से जाने दिया। तो ऐसे में कप्तान फैफ डुप्लेसिस को भी टीम में जाने दिया। जहाँ तक मुझे 2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। ये एक और ऐसा फैसला जो मुझे लगता है कि शायद हैरान करने वाला है। फैफ डुप्लेसिस 2 करोड़ में अच्छे विकल्प पाए थे, आप उनको ले सकते थे। वो इतने बुरे भी खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, उनकी एज हो गई है, लेकिन एज तो ठीक है ना, एज तो विराट की भी है, आप उनको खिला रहे हो, ठीक है, एज वाला फैक्टर, फिट है, रन बनाते हैं और टीम को जीत दिलाते हैं, लेकिन आप उनको नहीं लिया। और ड्यूप्लेसिस के लिए भी आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया, जो पिछले सीजन कप्तान थे, इस बार आरटीएम भी नहीं यूज़ किया। तो ऐसे में हर तरफ ये चर्चा है कि आरसीबी ने इन 4 प्लेयरों को धोखा दिया। आपका क्या मानना है आप कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से उन्होंने सिराज को धोखा नहीं दिया, उन्होंने ड्यूप्लेसिस को भी ज़्यादा बड़ा धोखा नहीं दिया। केएल राहुल का मैं मान सकता हूँ और विल जैक्स का मैं मान सकता हूँ कि केएल राहुल आते, इनके और प्रदर्शन दमदार होता, टीम मजबूत होती। विल जैक्स अगर रहते तो फ्यूचर के बड़े प्लेयर बन सकते थे, जैसे बटलर की अगर मैं बात करूं उस तरह के प्लेयर बन सकते, लेकिन आरसीबी ने जाने दिया। आपका क्या मानना है कि आरसीबी ने इन 4 को ऑक्शन में ना लेकर धोखा दिया कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।